जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है, कौन सी स्त्रियां इन तीन चीज़ों की भूखी रहती है। प्रिय मित्रों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। उज्जैन नगर में विक्रमादित्य और भर्तरी नाम की दो भाई हुए थे। विक्रमादित्य उस समय उज्जैन के राजा थे। एक दिन विक्रमादित्य ने मन में योग साधना करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने अपने भाई भर्तरी को उज्जैन का राजभार सौंपकर स्वयं बभूति लगाकर जंगल की ओर चले गए। उसी जंगल में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने कठोर साधना करके देवताओं से एक फल प्राप्त किया था। वो फल बड़ा ही अद्भुत और विशेष गुण वाला था। जो कोई उस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा, बूढ़ा व्यक्ति जवान बन जाएगा, कुरूप सुंदर बन जाएगा, रोगी स्वस्थ बन जाएगा। ऐसे चमत्कारी गुण वाले फल को पाकर ब्राह्मण देव बड़ा ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, क्यों ना ये फल मैं अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दूं। यदि वो सुंदर रहेगी तो मैं उसे देखकर प्रसन्न बना रहूंगा। ब्राह्मण ने वो फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। वो कहने लगी, स्वामी, मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है। उसे यदि किसी तरह का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता है। कई तरह के विकार उसमें आ जाता है, जिसके कारण उसका पतन निश्चित हो जाता है। धन, बल, ज्ञान और रूप को पाकर वो मद से भर सकता है, जिसके चलते वो अनीति अधर्म के कार्य में लिप्त हो सकता है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही मनुष्य को भोग भोगने चाहिए। अधिक भोग रोग, शोक, पतन का कारण बनते हैं। इस समय हमें रूप की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। धन के बिना रूप, बल, ज्ञान का पोषण कैसे हो सकता है। जैसे बिना दक्षिणा के यज्ञ व्यर्थ है, जैसे बिना श्रोत्रिय ब्राह्मण के श्राद्ध व्यर्थ है, जैसे बिना संतान के मैथुन व्यर्थ है, वैसे ही बिना धन के मनुष्य व्यर्थ है। निर्धन मनुष्य कुलीन विधवा स्त्री की तरह सैकड़ों मन की इच्छाओं को मारकर दुखी रहता है। धनहीन मनुष्य अपनी इच्छाओं को मारता रहता है। मित्रों, गरीबी शरीरधारियों के लिए अत्यंत अपमानकारी दुख है। उसके सगे रिश्तेदार भी उसे मरा हुआ मानते हैं। जिसके पास धन नहीं होता है, उससे उसके अपने ही भाई बंधु शर्म महसूस करते हैं, उसके साथ अपना संबंध छिपाते हैं। उसके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। गरीबी मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है, छोटेपन की मूर्ति है और विपत्तियों के रहने का स्थान है। मित्रों, निर्धन मनुष्य का लोग इस प्रकार त्याग कर देते हैं, जैसे पैरों के धूल को त्याग कर दिया जाता है। अगर कोई निर्धन व्यक्ति कुछ देने की इच्छा से भी धनवानों के घर जाए तो भी लोग उसे भिखमंगा ही मानते हैं। कहते हैं, देखो फिर मांगने आ गया। धनहीन जीवन मनुष्य के लिए धिक्कार है। ब्राह्मण की पत्नी कहने लगे, स्वामी, गरीब की स्त्रियां भी यदि सुंदर हो तो लोग उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। इसलिए ये फल खाकर मुझे सुंदर, जवान और अमर नहीं बनना है। आप एक काम करो, ये फल आप राजा को जाकर दे दो। राजा यदि अमर, स्वस्थ और सुंदर हो जाएंगे तो वो प्रजा के हित के बारे में सोचते रहेंगे। इसके बदले में राजा हमें जो धन देंगे, आप उसे ले आना। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी की बात मानी और वो फल लेकर राजा के पास पहुँचे। उस समय राजगद्दी पर विक्रमादित्य के छोटे भाई भर्तरी विराजमान थे। ब्राह्मण देव ने राजा भर्तरी को वो फल देते हुए उसकी खासियत के बारे में बताया कि महाराज, ये फल मैंने वर्षों की तपस्या से पाया है। यदि आप इस फल को खा लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। आप सदा सुंदर और जवान बने रहेंगे। राजा वो फल ले लिया और उस ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। प्रिय मित्रों, राजा भर्तरी उस फल को हाथ में लेकर सोचने लगे कि मैं अपनी रानी से जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। यदि मेरी रानी सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी तो मुझे उसे देखकर बहुत ही प्रसन्नता होगी।
कहते हैं काम वासना में अंधा व्यक्ति कभी धर्म का विचार नहीं करता है। राजा ने वो फल स्वयं न खाकर वो फल अपनी प्रिय रानी के लिए रख लिया और शाम के समय जब वे महलों में गए तो वो खुश होते हुए उन्होंने वो फल अपनी रानी के हाथ में रख दिया और कहा कि ये फल कोई साधारण फल नहीं है, इसे खाने से व्यक्ति जवान, सुंदर और अमर हो जाता है। इसलिए ये फल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम इस फल को खा लो तो तुम सदैव जवान और सुंदर बनी रहोगी और मैं तुम्हें देखकर ही जीता रहूँगा। रानी ने राजा से वो फल ले लिया और छुपा कर रख लिया। कहने लगी मैं बाद में खा लूँगी। मित्रों, राजा के जाने के बाद उस फल को लेकर सोचने लगी कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, मैं ये फल अपने प्रेमी यशपाल को दूंगी जो यहाँ का कोतवाल है। मित्रों, राजा भर्तरी की पत्नी अपने पति से अधिक उस कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वो फल कोतवाल को जाकर दे दिया और कोतवाल ने भी उस फल को लेकर स्वयं नहीं खाया। वो रानी से भी अधिक शहर की एक वैश्या से प्रेम करता था, इसलिए उसने वो फल ले जाकर उस वैश्या को दे दिया। वैश्या के हाथों में जब वो अद्भुत फल पहुंचा, वो वैश्या भी उस फल को लेकर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं एक वैश्या हूँ, वैसे भी मैं अपने शरीर से दिन भर पाप कमाती रहती हूँ। यदि मैं ये फल खा लिया तो मैं अमर हो जाऊंगी, फिर ना जाने मैं कब तक इस पाप कर्मों का भार अपने सिर पर चढ़ाती रहूंगी। वैसे ही मैं अधोगति में हूँ, फिर तो मेरा जीवन जीते जी नर्क बन जाएगा। इस पापी शरीर को कब तक पालती पोषती रहूंगी। इससे तो अच्छा है कि क्यों ना इस फल को राजा को दे दूं। हमारे राजा बड़े ही धर्मात्मा हैं, जितनी लंबी उनकी आयु होगी उतनी ही लंबे समय तक वे धर्म कर्म करते रहेंगे और उनकी प्रजा सदैव सुखी और संपन्न बनी रहेंगी और उनकी प्रजा सदैव ही सुखी और संपन्न बनी रहेंगी। राजा जिएगा तो लाखों का भला होगा। मित्रों, यही सोचकर वो वैश्या उस अमर फल को लेकर राजा के दरबार में पहुंची और राजा को वो फल देते हुए उस फल की विशेषता बताने लगी। राजा जब उस फल को देखा तो देखते ही रह गया। सोचने लगा ये तो वही फल है जो कुछ दिन पहले मुझे एक ब्राह्मण ने दिया था, परंतु वो फल तो मैंने रानी को दे दिया था, इस वैश्या के पास में कैसे आ गया। राजा ने थोड़ी सख्ती से पूछा, हे वैश्या, तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आया। तो वैश्या ने डर के मारे सारी बातें बता दिया कि महाराज क्षमा करना, मुझे ये फल मेरे प्रेमी यशपाल ने दिया है जो इस शहर के कोतवाल है। प्रिय मित्रों, राजा ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया और कोतवाल से पूछा तो कोतवाल ने बताया कि ये फल मुझे आपकी प्रिय रानी ने दिया था। आपकी रानी आपसे अधिक मुझसे प्रेम करती है। जब आप सो जाते हैं तब वो रात्रि में रोज मुझसे मिलने आती है। उसी ने एक दिन ये फल मुझे लाकर दिया था। अपनी रानी की करतूत सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। आज स्त्री के प्रति राजा की आसक्ति नष्ट हो चुकी थी। उसे दुनिया सब व्यर्थ लगने लगा था। सोचने लगा ये दुनिया के रिश्ते भी सब नाम मात्र के हैं, इसमें फंसकर ही मनुष्य अपना परलोक बिगाड़ देता है। राजा को अब वैराग्य हो चुका था, उसे अपनी स्त्री से घृणा हो चुकी थी। मित्रों, कुटिल स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि उनका पति रूप, गुण, धन और बल में संपन्न हो तो भी उनकी आसक्ति पर पुरुषों में लगी रहती है। कुटिल स्त्रियों को 3 चीज़ों की हर समय भूख रहती है। पहला, पुरुषों की, वे हर रोज नए नए पुरुषों की तलाश करती रहती है। दूसरा, धन की। तीसरा, विलासता की, सामानों की। चाहे घर में खाने को ना हो, बच्चे भूखे हो, पर उनका साजो श्रृंगार कभी कम नहीं होता है। वे अपने आप को खूब सजा कर रखती है। वे पुरुषों को लुभाने के लिए नए नए तरीके आजमाती रहती है। प्रिय मित्रों, ये 3 कामों की भूख कुटिल स्त्रियों की कभी नहीं मिटती है, इसलिए ऐसी स्त्रियों से सावधान रहिए। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण।